अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच लेवल हेयर। तो पीएच लेवल जो आज हमारी क्लास है वो है 4th। ठीक है, तो मेरे हाथों को इग्नोर कीजिएगा। आज हमने कलर व्हील की प्रैक्टिकल किया है, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे हेयर का एक लेवल होता है, ठीक है, हमारे स्कैल्प का। अगर एक मैं आप लोगों को यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। ये स्केल हमारी स्टार्ट होती है 0 से 14 तक, और इसका जो बैलेंस होता है ना वो होता है 7 लेवल पे, ठीक है। ये हमारा होता है बैलेंस पीएच लेवल, ठीक हो गया। अगर तो ये 7 के आसपास रहे, मतलब लेट सपोज यहाँ पर हम लिख देते हैं 5.5 7.0, इसके बीच बीच में अगर रहे तो फिर भी हम कंसिडर करेंगे कि हमारे हेयर का या स्कैल्प का पीएच लेवल बैलेंस है। लेकिन अगर इससे मज़ीद कम होता जाएगा या इससे बढ़ता जाएगा, 14 की तरफ जाएगा, तब हम कंसिडर करेंगे कि हमारे बालों का पीएच लेवल इम्बैलेंस हो गया। अब वो हमें पता कैसे चलेगा। आप लोगों ने अक्सर एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे अक्सर बाल ऐसे होते हैं कि जिन पे हमने ना कोई कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी नहीं करवाया होता, कुछ भी अपने बालों के साथ कुछ भी नहीं किया होता, ना कलरिंग ना नट डाई, कुछ भी नहीं किया होता, फिर भी कभी कभी हमारे बालों में डैंड्रफ आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, या कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है हमारी स्कैल्प, बाल, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है बाल। अब उसका मतलब क्या है, अगर तो वो ड्राइनेस हमारे स्कैल्प पे आ जाती है ना खुद ब खुद ही, कोई हमें पता ही नहीं चलता कि आई कहाँ से है, तो उसका मतलब होता है कि हमारे जो स्कैल्प है उसका पीएच लेवल इम्बैलेंस हो गया है। अब वो चला गया है डिक्रीज, 0 की तरफ जा रहा है, वो कम होता जाता है, 5.5 से भी कम होता जाता है, तो तब हमारे बालों में जो है ना ड्राइनेस आती है। और अगर ज़्यादा होता जाता है तो तब भी ड्राइनेस भी आ सकती है और एक्स्ट्रा ऑयली भी हो सकता है। इसी तरह अगर इस लेवल से कम होता जाएगा तो या तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाएगी या बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो चलो हमें पता चल गया कि पीएच लेवल से हो गया, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक 0 से 7 तक हमारा कौन सा पीएच लेवल बनता है और 7 से 14 तक। तो 0 से 7 तक जो हमारा बनता है वो हम कंसिडर करते हैं एसिडिक और ये अल्कलाइन, ठीक है। एसिडिक हर वो चीज़ जो हमारे बालों को फ़ायदा देती है, और अल्कलाइन हर वो चीज़ जो हमारे बालों को नुकसान देती है, ठीक है। जैसे हम डाई वगैरह करवाते हैं, हाइलाइट्स, कट डाउन वगैरह, उनमें अल्कलाइन होता है। अब जैसे हम वो करते हैं 30-40 वॉल्यूम अपने बालों पे यूज़ करते हैं, तो वो हमारे बालों में ड्राइनेस आ जाती है। वो क्योंकि हमारा जो पीएच लेवल होता है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है। फिर उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, ग्लोसिंग करते हैं। इसी तरह एक मैं सिंपल आसान एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारा जो शैम्पू होता है, जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं डेली की रूटीन में, उसमें हमारा होता है अल्कलाइन, ठीक है। अब शैम्पू आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारे बालों में ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है। क्योंकि अल्कलाइन जो है वो हमारे बालों के फर्स्ट लेयर मतलब क्यूटिकल को ओपन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बालों में एक ड्राइनेस आ जाती है। लेकिन हम मतलब सबसे ये क्लाइंट से कह रहे होते हैं कि कंडीशनर आप लोग मस्ट यूज़ किया करें, ठीक है। कंडीशनर क्यों यूज़ करने के लिए हम कहते हैं शैम्पू के बाद, क्योंकि इसमें होता है एसिडिक, कंडीशनर में एसिडिक होता है, जिसकी वजह से अगर हमने अल्कलाइन शैम्पू लिया है जिसमें अल्कलाइन है, और जब हम उसको कंडीशनर से बाद में वॉश करते हैं अपने बालों को तो उसमें एसिडिक आ जाता है। तो एसिडिक और अल्कलाइन हमारे जो क्यूटिकल जो ओपन हुई होती हैं उनको बंद कर देता है, तो हमारे बालों में एक नेचुरल शाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये पीएच लेवल आप लोगों को ना इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक रिबॉन्डिंग, नैनोप्लास्टिया, बोटॉक्स, स्मूदिंग, केराटिन वगैरह, जो जितनी भी हमारी ट्रीटमेंट्स हैं ना उनमें हमें ये चीज़ देखनी होती है, ठीक है। पीएच लेवल, इसी वजह से हम क्लाइंट से
जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है उनसे हम उनके बालों की हिस्ट्री पूछते हैं, ताकि हमें पीएच लेवल का अंदाज़ा हो सके कि उनके बालों का पीएच लेवल बढ़ा हुआ है या कम है। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से हम उनको क्या ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, अब जब ज़्यादा कम हो जाए, 5.5 से भी डिक्रीज़ चला जाए तो ड्राइनेस आती है, और अगर 7.0 से ऊपर चला जाता है, 14 की तरफ जाता है, तब भी एक्स्ट्रा ड्राइनेस आती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनको कंसिडर करते हैं हेयर स्पा। ठीक है, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप लोग हेयर स्पा करवाएं, लेकिन हमेशा ये चीज़ याद रखें, जो भी ट्रीटमेंट हम लेते हैं वो फर्स्ट टाइम करने में हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, 2 to 3 सेशंस लेने के बाद ही हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। तो सो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग क्लियर समझा करें, ख़ुद भी समझा करें, क्लाइंट को भी ब्रीफली समझाया करें कि भाई आप एक सेशन लेंगे तो वो कोई जादू नहीं है कि आपके बाल भी एकदम से सेट हो जाएंगे और आपका जो पीएच लेवल है वो भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इधर पे एंड होती है, और आप लोगों इसको मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत सपोर्ट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।